लेवल इन्फिनिटी अवेकनिंग वॉर एपिसोड 16 द हिडन लेयर। डार्क गेट हॉल के बीच में धीरे धीरे स्टेबल हो रहा था और उसके अंदर पिच ब्लैक वॉइड घूम रहा था, जैसे स्पेस खुद कोलैप्स होकर एक बिंदु में सिमट रहा हो। आरव सीधा उसके सामने खड़ा था और उसका अबिस सेंस बिना कंट्रोल के स्पाइक कर रहा था। इंटरफेस फ्लिकर हुआ। अननोन डायमेंशनल लेयर डिटेक्टेड। एक्सेस प्रोबेबिलिटी 64%। हवा में स्टैटिक वाइब्रेशन थी जो स्किन के थ्रू अंदर तक महसूस हो रही थी, जैसे हर सेल किसी अनसीन फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहा हो। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत महसूस किया कि ग्रेविटी डिस्टॉर्ट हो रही है। उसके बूट्स ग्राउंड को टच कर रहे थे, लेकिन वेट का एहसास कम हो गया था। गेट के अंदर से हल्की सी वाइट लाइंस फ्लैश हो रही थीं, जो कभी जियोमेट्री जैसी लगतीं और कभी लिविंग पैटर्न्स जैसी। सिस्टम धीरे से बोला, वार्निंग, अनमैप्ड लेयर, पॉसिबल सिस्टम ओरिजिन ट्रेस। आरव रुक गया। ये पहली बार था जब सिस्टम ने ओरिजिन का इनडायरेक्ट सिग्नल दिया था। उसने धीरे से कहा, तो सच यहीं छुपा है। गेट का सेंटर सडनली स्ट्रेच हुआ और एक पुलिंग फोर्स एक्टिवेट हो गया। आरव ने रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट सेकंड वो सीधा डार्कनेस में खींच लिया गया। जैसे ही उसने गेट क्रॉस किया, सब कुछ साइलेंट हो गया। न हवा की आवाज, न हार्ट बीट का एहसास, बस एक ब्लैंक स्टिलनेस। फिर धीरे धीरे लाइट अपीयर हुई, लेकिन ये नॉर्मल लाइट नहीं थी। व्हाइट फ्लोटिंग ग्रिड्स हर डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहे थे, जैसे पूरी जगह एक इन्फिनिट सिमुलेशन हो। आरव हवा में खड़ा था, लेकिन गिर नहीं रहा था। इंटरफेस फ्लिकर हुआ। लोकेशन अननोन, लेयर डेजिग्नेशन हिडन लेयर। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया और एक फ्लोटिंग ग्रिड को टच किया। टच होते ही उसके दिमाग में फ्लैशेस आए। पुराने बैटल्स के सीन्स, डुप्लीकेट आरव का अटैक, हॉलो मोनार्क का फेस, इवैल्यूएटर्स का अराइवल, सब एक सेकंड में फ्लैश हो गया। आरव तुरंत पीछे हटा। ये जगह मेमोरी स्टोर है? सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर एक स्लो मैसेज अपीयर हुआ, पार्शियल कंफर्मेशन। आरव का सस्पिशन और स्ट्रांग हो गया। तुम सब कुछ रिकॉर्ड करते हो? इस बार सिस्टम ने आंसर दिया, ऑब्जर्वेशन नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन। आरव ने सीधा पूछा, और फेलियर का क्या होता है? कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा, फिर एक सिंगल लाइन अपीयर हुई, फेल्ड वेरिएबल्स इरेज्ड। आरव ने मुट्ठी बंद कर ली। उसने आसपास देखा। फ्लोटिंग ग्रिड्स के बीच कुछ जगह डिस्टॉर्ट हो रही थी, जैसे डेटा करप्टेड हो। अब इस सेंस ऑटोमेटिकली उन डिस्टॉर्शंस की तरफ पुल होने लगा। आरव धीरे धीरे उस डायरेक्शन में मूव हुआ। जैसे ही वो करीब पहुंचा, एक डिस्टॉर्शन सडनली एक्सपैंड हो गया और एक फेमिलियर शेप फॉर्म होने लगा। एक वॉरियर जैसा फिगर, जिसका आर्मर क्रैक्ड था और आंखें डिम ग्लो कर रही थीं। इंटरफेस फ्लैश हुआ, आर्काइव्ड वेरिएबल, स्टेटस टर्मिनेटेड। आरव रुक गया। एंटिटी धीरे से उसकी तरफ देखी। तुम एक्टिव हो? आरव ने कॉशियस टोन में पूछा, तुम कौन हो? एंटिटी की आवाज ब्रोकन थी, जैसे डेटा इनकम्प्लीट हो। कैंडिडेट 73। आरव के दिमाग में एक शार्प रियलाइजेशन हुआ। इसका मतलब वो पहला नहीं था, और भी कैंडिडेट्स थे जो फेल हो चुके थे। कैंडिडेट 73 धीरे धीरे अनस्टेबल फ्लिकर करने लगा। सिस्टम कंप्लीट नहीं। उसका बॉडी ग्लिच करने लगा। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। कंप्लीट नहीं मतलब? कैंडिडेट ने हाथ उठाया, जैसे वो कुछ दिखाना चाहता हो। सडनली एक विजुअल फ्लैश हुआ। मैसिव स्ट्रक्चर्स इन्फिनिट लेयर्स में स्टैक्ड थे, जैसे वर्ल्ड्स एक दूसरे के ऊपर बिल्ड हों। हर लेयर में बैटल्स चल रही थीं। हर लेयर में एक कैंडिडेट फाइट कर रहा था। फिर एक एक करके लेयर्स डिसअपियर होने लगे, जैसे डिलीट हो रहे हों। फ्लैश खत्म हो गया। कैंडिडेट 73 धीरे बोला, विनर एक भी नहीं। नेक्स्ट सेकंड उसका बॉडी कोलैप्स हो गया और वो व्हाइट पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो गया। इंटरफेस फ्लिकर हुआ, डेटा करप्टेड, आर्काइव लॉस्ट। आरव चुप खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा था, अगर एक भी विनर नहीं हुआ तो फाइनल गोल क्या है? तभी एक नया सिग्नल अब इस सेंस में ट्रिगर हुआ। इस बार सिग्नल सिस्टम से भी डीपर था, जैसे किसी हिडन रूट से आ रहा हो। आरव ने उस डायरेक्शन में देखा। फ्लोटिंग ग्रिड्स के बीच एक नैरो पाथ ओपन हो रहा था। इंटरफेस हेजिटेट कर रहा था। फिर एक लाइन अपीयर हुई, रिस्ट्रिक्टेड जोन, एक्सेस डिनाइड। आरव धीरे से मुस्कुराया, अब तो पक्का वहीं जाना है। वो बिना परमिशन का वेट किए उस पाथ पर चल पड़ा। हर स्टेप के साथ एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। फ्लोटिंग ग्रिड्स कम होने लगे और उनकी जगह डार्क एम्प्टी स्पेस अपीयर होने लगा। प्रेशर बढ़ने लगा, जैसे ये जगह सिस्टम के कंट्रोल में कम हो। इंटरफेस फ्लिकर करने लगा। सिग्नल लॉस 12%, 18%, 27%। आरव ने पहली बार महसूस किया कि सिस्टम की प्रेजेंस वीक हो रही है। फिर वो एक ओपन स्पेस में पहुंचा। यहां कोई ग्रिड्स नहीं थी, सिर्फ एक जायंट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर था जो ब्लैक क्रिस्टल जैसा लग रहा था।
उसके अंदर फेंट पल्सेस चल रहे थे, जैसे कोई हार्ट धड़क रहा हो। इंटरफेस वायलेंटली ब्लिंक हुआ। अननोन कोर डिटेक्टेड। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। हर स्टेप पर उसका अबिस सेंस रिएक्ट कर रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया और क्रिस्टल सरफेस को टच किया। टच होते ही उसके दिमाग में एक डेफनिंग रोर गूंजा। फ्लैशेस लाइटनिंग स्पीड से आए। एक एंशिएंट बैटलफील्ड, एलियन वर्ल्ड्स कोलैप्स होते हुए, और बीच में एक जायंट स्ट्रक्चर जो सिस्टम जैसा लग रहा था लेकिन इनकम्प्लीट था। आरव पीछे हट गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। इंटरफेस अनस्टेबल हो गया। कोर मेमोरी ट्रेस डिटेक्टेड। एक्सेस लॉक्ड। आरव ने सीधा क्रिस्टल की तरफ देखा। तुम सिस्टम का असली कोर हो। क्रिस्टल के अंदर पल्सेस फास्ट होने लगे। सडनली पूरी जगह वाइब्रेट होने लगी, जैसे क्रिस्टल रिएक्ट कर रहा हो। इंटरफेस रेड हो गया। सिक्योरिटी रिस्पॉन्स इनिशिएटेड। आरव सीधा खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता था अब कुछ आने वाला है। क्रिस्टल के पीछे डार्कनेस कंडेंस होने लगी और धीरे धीरे एक मैसिव सिलुएट फॉर्म होने लगा, जो किसी वॉरियर जैसा था, लेकिन उसका साइज नॉर्मल इंसान से 3 गुना बड़ा था। इंटरफेस फ्लैश हुआ। कोर गार्डियन अवेकनिंग। एंटिटी की आंखें व्हाइट लाइट से जल उठी और उसकी नजर सीधा आरव पर टिक गई। आरव ने धीरे से कहा, तो असली टेस्ट अब शुरू होता है। कोर गार्डियन ने पहला कदम आगे बढ़ाया और पूरी जगह में हैवी वाइब्रेशन फैल गया, जैसे स्पेस खुद उसके वेट को सपोर्ट करने में स्ट्रगल कर रहा हो। आरव ने तुरंत ओवरड्राइव सर्ज एक्टिवेट किया, लेकिन इस बार एनर्जी थोड़ी अनस्टेबल थी, क्योंकि हिडन लेयर में सिस्टम सपोर्ट वीक हो चुका था। इंटरफेस फ्लिकर हुआ। सिस्टम असिस्ट लिमिटेड 38%। गार्डियन का शरीर ब्लैक मेटालिक प्लेट्स जैसा था, लेकिन उन प्लेट्स के बीच व्हाइट एनर्जी फ्लो कर रही थी, जैसे कोई सील्ड पावर अंदर सर्कुलेट कर रही हो। गार्डियन ने सीधा अपना हाथ उठाया और हवा में एक इनविजिबल वेव रिलीज की। आरव ने अबिस सेंस के थ्रू अटैक को फील कर लिया और साइड स्टेप किया, लेकिन वेव उसके पास से गुजरकर पीछे के स्पेस को डिस्टॉर्ट कर गई। जहां वेव हिट हुई, वहां ग्रिड्स परमानेंटली इरेज हो गए। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। स्ट्रक्चर डिलीशन डिटेक्टेड। आरव समझ गया कि यह नॉर्मल फाइट नहीं है, यहां गलती का मतलब डायरेक्ट इरेज हो सकता है। गार्डियन सडनली डैश हुआ और उसकी स्पीड उसके साइज के हिसाब से इम्पॉसिबल थी। आरव ने गार्ड रेज किया, लेकिन गार्डियन का पंच उससे सीधा पीछे फेंका गया। वो हवा में रोटेट होता हुआ कंट्रोल रीगेन करके रुक गया। इम्पैक्ट के बावजूद उसका बॉडी स्टेबल था, लेकिन प्रेशर बहुत हैवी था। आरव ने तुरंत काउंटर अटैक लॉन्च किया और कंप्रेस्ड एनर्जी ब्लास्ट गार्डियन के चेस्ट पर मारा। ब्लास्ट हिट हुआ, लेकिन गार्डियन सिर्फ 1 इंच पीछे स्लाइड हुआ। इंटरफेस फ्लैश हुआ। डैमेज मिनिमल। गार्डियन ने तुरंत सेकंड अटैक किया। इस बार उसका हाथ ब्लाउंड की तरफ गया और स्पेस के अंदर से ब्लैक स्पाइक्स निकलकर आरव की तरफ शूट हुए। आरव ने जंप करके उन्हें अवॉइड किया और मिड एयर स्पिन के साथ गार्डियन के शोल्डर पर लैंड किया। उसने डायरेक्ट स्ट्राइक से व्हाइट एनर्जी चैनल पर अटैक किया। एक शार्प क्रैक की आवाज हुई और गार्डियन का बॉडी मोमेंटरीली फ्रीज हो गया। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। एनर्जी फ्लो इंटरप्टेड 7%। आरव तुरंत पीछे जंप हुआ, क्योंकि गार्डियन का काउंटर अटैक ऑलरेडी आ रहा था। एक मैसिव स्विंग उसके पास से गुजरा और शॉक वेव ने उससे दोबारा डिस्टेंस पर पुश कर दिया। गार्डियन की आंखें और ब्राइट हो गई, जैसे वो अडैप्ट कर रहा हो। इंटरफेस फ्लैश हुआ। अडैप्टिव डिफेंस एक्टिव। आरव ने टीथ ग्रिट किए। हर बार सेम प्रॉब्लम। उसने अबिस सेंस डीपर पुश किया। इंस्टेंटली उसने महसूस किया कि गार्डियन का रियल कोर उसके चेस्ट में नहीं, बल्कि उसके पीछे फ्लोटिंग क्रिस्टल से लिंक्ड है, जैसे गार्डियन सिर्फ एक एक्सटेंशन हो। आरव का फोकस तुरंत शिफ्ट हो गया। अगर क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हुआ तो गार्डियन खत्म हो सकता है। गार्डियन ने उसकी इंटेंशन फील कर ली। वो इंस्टेंटली आरव और क्रिस्टल के बीच आ गया, जैसे एक शील्ड। आरव ने एक फेंट मूव किया और लेफ्ट डायरेक्शन में डैश हुआ, फिर सडन एंगल चेंज करके राइट साइड से क्रिस्टल की तरफ मूव किया। गार्डियन तुरंत रिएक्ट हुआ, लेकिन 1 सेकंड लेट था। आरव क्रिस्टल के पास पहुंच गया और उसने फुल पावर स्ट्राइक रिलीज की। इंपैक्ट के साथ क्रिस्टल सरफेस में एक थिन क्रैक बन गया। पूरा हिडन लेयर वाइब्रेट करने लगा। इंटरफेस फ्लैश हुआ। कोर डैमेज 3%। गार्डियन का रोर पूरी जगह में गूंजा। इस बार अटैक और वायलेंट था। गार्डियन ने आरव को सीधा ग्रैब कर लिया और हवा में उठा लिया। प्रेशर इंस्टेंटली इंक्रीज हो गया, जैसे स्टील वॉल्स से क्रश करने की कोशिश कर रही हो। आरव की सांस रुकने लगी, लेकिन उसने फियर कन्वर्जन एक्टिवेट की। एनर्जी स्पाइक हुई और उसने क्लोज रेंज ब्लास्ट रिलीज किया। गार्डियन का ग्रिप टूट गया और आरव नीचे लैंड हो गया। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और दोबारा क्रिस्टल की तरफ डैश किया। गार्डियन ने इस बार एक और एबिलिटी यूज की। पूरा एनवायरनमेंट स्लो हो गया। आरव की मूवमेंट हैवी फील होने लगी। इंटरफेस फ्लैश हुआ। टेम्पोरल रेजिस्टेंस फील्ड एक्टिव। आरव हर स्टेप के लिए स्ट्रगल कर रहा था। गार्डियन धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन उसकी स्पीड रिलेटिव में नॉर्मल थी। आरव ने अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की और ओवरड्राइव को पुश किया। पेन सर्ज हुआ, लेकिन मूवमेंट थोड़ी फ्री हुई। वो क्रिस्टल तक पहुंच गया और कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स लॉन्च करने लगा। हर स्ट्राइक के साथ क्रैक बड़ा होता गया।
कोर डैमेज 9%, 14%, 21%। गार्डियन फाइनली पहुंच गया और उसने आरव को साइड में स्मैश कर दिया। आरव ग्राउंड पर स्लाइड होता हुआ रुका, लेकिन तुरंत खड़ा हो गया। गार्डियन फिर आगे बढ़ा। आरव ने गार्ड रेज नहीं किया। इस बार वो सीधा गार्डियन की तरफ डैश हुआ। लास्ट मोमेंट पर वो नीचे स्लाइड हुआ और गार्डियन के लेग्स के बीच से निकलकर पीछे पहुंच गया। क्रिस्टल बिल्कुल सामने था। आरव ने सारी एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस की और फाइनल स्ट्राइक रिलीज की। एक लाउड क्रैक गूंजा। कोर डैमेज 39%। गार्डियन वायलेंटली डिस्टॉर्ट होने लगा, लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ। उसकी आंखें और इंटेंस हो गईं। इंटरफेस रेड फ्लैश हुआ। गार्डियन फेस शिफ्ट इनिशिएटेड। गार्डियन का बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगा। मेटालिक प्लेट्स डिसॉल्व होकर प्योर व्हाइट एनर्जी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लगी। प्रेशर और बढ़ गया। आरव ने सीधा खड़ा होकर क्रिस्टल और गार्डियन दोनों की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, तो अब असली फॉर्म दिखाओगे? गार्डियन की आवाज पहली बार सुनाई दी, डीप और मैकेनिकल। वेरिएबल आरव, टर्मिनेशन प्रायोरिटी इंक्रीज्ड। इंटरफेस फ्लिकर हुआ। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 29%। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बस इतना ही। हिडन लेयर का एनवायरनमेंट शेक होने लगा और क्रिस्टल के अंदर एनर्जी स्टॉर्म बिल्ड होने लगा। आरव ने अपनी स्टांस टाइटन की, क्योंकि उसे पता था अगला फेज पहले से ज्यादा डेंजरस होने वाला है। गार्डियन का नया फॉर्म कंप्लीट होते ही पूरी हिडन लेयर ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट से भर गई, जैसे स्पेस के अंदर एक आर्टिफिशियल स्टार जल उठा हो। आरव ने आंखें आधी बंद कर दी, लेकिन अबिस सेंस फुली एक्टिव था, इसलिए वो एनर्जी करंट्स को क्लियरली फील कर रहा था। गार्डियन का शरीर अब सॉलिड नहीं, बल्कि प्योर एनर्जी स्ट्रक्चर बन चुका था, और उसके एजेस कॉन्स्टेंटली डिसॉल्व होकर दोबारा फॉर्म हो रहे थे, जैसे वो एक फिक्स्ड शेप में बंधा ही ना हो। इंटरफेस फ्लिकर हुआ। फेज 2 एंटिटी, कोर गार्डियन, एनर्जी स्टेट, डैमेज रेजिस्टेंस हाई, अननोन लिमिट। गार्डियन ने बिना वार्निंग के अटैक किया, और इस बार अटैक विजिबल नहीं था। आरव ने सिर्फ एक सडन प्रेशर महसूस किया, जो सीधा उसके चेस्ट पर क्रैश हुआ और वो हवा में पीछे उछल गया। इंपैक्ट के बाद भी वो जमीन तक नहीं गिरा, क्योंकि हिडन लेयर में ग्रेविटी स्टेबल नहीं थी। आरव ने मिड एयर बैलेंस रीगेन किया और तुरंत काउंटर के लिए एनर्जी गैदर की, लेकिन गार्डियन ऑलरेडी उसके पीछे अपीयर हो चुका था। एक इंस्टेंट स्ट्राइक उसके बैक पर लगी और उसका बॉडी स्पिन होता हुआ डिस्टेंस पर चला गया। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। डैमेज लेवल 52%। वार्निंग, बॉडी लिमिट अप्रोचिंग। आरव ने टीथ ग्रिट किए और धीरे से खड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि गार्डियन की स्पीड अब नॉर्मल परसेप्शन से बाहर जा चुकी है। थर्ड लेयर भी स्ट्रगल कर रहा था मूवमेंट्स ट्रैक करने में। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश हुआ। अगर वो गार्डियन को ट्रैक नहीं कर सकता, तो वो एनवायरनमेंट को ट्रैक करेगा। आरव ने अबिस सेंस एक्सपैंड किया और पूरी हिडन लेयर को स्कैन करना शुरू किया। एनर्जी करंट्स एक पैटर्न में मूव हो रहे थे, और गार्डियन उन्हीं करंट्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा था, जैसे वो जगह का हिस्सा बन गया हो। आरव ने अपनी स्टांस चेंज की और स्टैटिक खड़ा हो गया। गार्डियन ने अटैक लॉन्च किया, लेकिन इस बार आरव लास्ट सेकंड पर साइड शिफ्ट हुआ और उसका पंच सीधा गार्डियन के एनर्जी कोर से टकरा गया। एक वायलेंट फ्लैश हुआ और गार्डियन 1 सेकंड के लिए विजिबल हो गया। आरव ने डिले नहीं किया और रैपिड स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए। हर स्ट्राइक गार्डियन के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर रहा था, लेकिन वो इंस्टेंटली रीजेनरेट हो रहा था। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। डैमेज इनसफिशिएंट। गार्डियन ने काउंटर अटैक किया और आरव को सीधा क्रिस्टल की तरफ फेंका। आरव क्रैश होते होते कंट्रोल में आया और क्रिस्टल के सामने रुक गया। उसने क्रैक को देखा, जो अब भी फेंट ग्लो कर रहा था। उसके दिमाग में एक रियलाइजेशन आया, क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करना ही इनफ नहीं होगा, उसे ओवरलोड करना पड़ेगा। आरव ने अपनी एनर्जी फ्लो रिवर्स की। ब्लू ऑरा धीरे धीरे डार्क वॉयलेट में मिक्स होने लगी। इंटरफेस वायलेंट ब्लिंक हुआ। वार्निंग, करप्शन राइजिंग 31%, 34%, 38%। आरव ने इग्नोर किया। उसने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा और फियर कन्वर्जन को मैक्सिमम पुश किया। सारी पेन और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। क्रिस्टल के अंदर पल्सेस अनस्टेबल होने लगे। गार्डियन तुरंत रिएक्ट हुआ और हाई स्पीड से आरव की तरफ आया। आरव ने हाथ नहीं हटाया। गार्डियन का स्ट्राइक सीधा उसके शोल्डर पर लगा और उसका बॉडी ग्राउंड पर प्रेस हो गया, लेकिन उसका हाथ क्रिस्टल पर ही रहा। कोर इंस्टेबिलिटी 17%, 26%, 41%। गार्डियन ने सेकंड स्ट्राइक मारा और इस बार आरव के मुंह से खून निकल गया। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। क्रिटिकल डैमेज। आरव की आंखें व्हाइट ग्लो कर रही थीं। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सिस्टम का हार्ट हो, तो आज ये धड़कन रुकेगी। गार्डियन ने फाइनल स्ट्राइक के लिए एनर्जी गैदर की। आरव ने अपनी बची हुई सारी पावर रिलीज कर दी। एक वायलेंट सर्ज क्रिस्टल के अंदर शूट हुआ। कोर इंस्टेबिलिटी 63%, 78%, 91%।
गार्डियन का स्ट्राइक आरव तक पहुंचने से पहले ही क्रिस्टल के अंदर से ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन निकला। ठूम! पूरा हिडन लेयर वायलेंटली शेक होने लगा। व्हाइट ग्रिड्स कोलैप्स होने लगे। गार्डियन का एनर्जी फॉर्म डिस्टॉर्ट होने लगा, जैसे उसकी एग्जिस्टेंस अनस्टेबल हो गई हो। आरव पीछे गिरा, लेकिन कॉन्शियस था। इंटरफेस फ्लिकर हुआ। कोर कोलैप्स इनिशिएटेड। गार्डियन स्ट्रक्चर फेलिंग। गार्डियन आरव की तरफ देखता रहा, जैसे वो कुछ समझ रहा हो। उसकी आवाज धीरे से गूंजी, प्राइमरी सिस्टम अलर्ट। नेक्स्ट सेकंड उसका बॉडी व्हाइट पार्टिकल्स में टूट गया। क्रिस्टल में जायंट क्रैक स्प्रेड हो गया और उसके अंदर से डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगी। आरव धीरे से खड़ा हुआ, लेकिन उसका बॉडी कांप रहा था। इंटरफेस लास्ट टाइम फ्लिकर हुआ। हिडन लेयर डीस्टेबलाइजिंग। इमरजेंसी रिटर्न एक्टिवेटेड। सडनली एक पुलिंग फोर्स एक्टिवेट हुआ और आरव का बॉडी लाइट में डिसॉल्व होने लगा। जाते जाते उसने लास्ट बार पीछे देखा। क्रिस्टल कंप्लीटली शैटर हो गया और उसके अंदर से एक डीपर डार्कनेस ओपन हो गई, जो किसी और लेयर का एंट्रेंस लग रही थी। नेक्स्ट सेकंड आरव वापस रियल वर्ल्ड में रूफ टॉप पर अपीयर हुआ। वो घुटनों पर गिर गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। इंटरफेस धीरे से स्टेबल हुआ। फोर्थ लेयर स्टेबलाइज्ड। न्यू ट्रेट अनलॉक्ड। कोर रेजोनेंस लेवल अप। आरव ने आसमान की तरफ देखा। अब क्रैक्स पहले से ज्यादा विजिबल थे, जैसे हिडन लेयर का कोलैप्स रियलिटी को अफेक्ट कर रहा हो। आरव धीरे से बोला, ये सिर्फ शुरुआत थी, और कहीं सिस्टम के सबसे डीप नेटवर्क में एक नया अलर्ट एक्टिवेट हो चुका था। आर्किटेक्ट, फुल अटेंशन रिक्वायर्ड।